दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे, दया बरसे। चांद सूरज की बात न पूछो, चांद सूरज की बात न पूछो। शेष महेश सदा हर से मेरे सतगुरु पधारे, दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे। कृपा बरसे मेरे मालिक पधारे, कृपा बरसे मेरे मालिक पधारे। देव तनुज सब शीस नवावत, देव तनुज सब शीस नवावत। घुमड़ घुमड़ बदरा बरसे मेरे सतगुरु पधारे, दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे। सतसंगी जन अति सुख पावत, सतसंगी जन अति सुख पावत। रसों दिशा मह मह के मेरे सतगुरु पधारे, दया बरसे मेरे सतगुरु पधारे। कृपा बरसे मेरे सतगुरु पधारे, कृपा बरसे मेरे सतगुरु पधारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
चलो चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। आज सत्संग का आखिरी दिन है, कल कन्या पूजन का। सुबह पांदी पूरी, कल छुट्टा दिन है। आपने जो सुना है उसको संभाल के रखना, ये आपको अन्यत्र कहीं मिलेगा नहीं। सुने, रोज आपको इशारा करके कहता हूँ, ये जितने लोग आए इसमें से तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको आगे का सत्संग नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो समय मिला है, जो वचन मिल रहे हैं, उनको संभाल के रखो। ये तुम्हारे जीवन में काम आने वाले। जो कुछ आपने इकट्ठा किया, इकट्ठा कर रहे, वो काम नहीं आएगा, लेकिन ये संतों के वचन आपके काम आएंगे। ये काल माया के झंगे झगड़े से आपको बचा देगा, जन्म मरण से छुटकारा दिलाएगा, 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से बचाएंगे। ये वो वचन है। इसलिए उन वचनों को संभाल के रखो। अगर जरा सी आपने चूक की तो फिर हमेशा के लिए छूट जाओगे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है, और आप समझ नहीं पाए हो, ये समय तुम्हारा बेकार चला गया। अगर भी बेकार कर दोगे फिर ये दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। ये तो जबरदस्ती मालिक की दया हो गई कि आपको दोबारा सुख मिला। पहले मथुरा में आपको मिला, इसके बाद आप भ्रमित हो गए, गुरु को भूल गए, गुरु के वचनों को भूल गए, गुरु के वादे को भूल गए, तो आप भ्रमित हो गए। चलो, लेकिन मालिक की दया हो गई, एक बार फिर से आपको मौका मिले। और मैंने 12 वर्ष लगातार आपको संदेश दिया, उसके बदले कुछ नहीं किया। कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच, कोई मान सम्मान, कोई रुपए पैसे की तलाश नहीं है। केवल जीवात्माओं के कल्याण की चिंता है। यही चिंता लेकर संत महापुरुष आते हैं, और राजपाट धन दौलत लेने नहीं आए, वो राजा बनने, प्रधानमंत्री बनने नहीं आते, क्योंकि ये काम सबसे गलीज गंदगी का, लोगों को तो मालूम नहीं है। ये सबसे गंदा काम राजा बनना, ये जिम्मेदारी सबसे कठिन है। इसलिए महात्मा अपने जीवों को कभी रात पार नहीं दिलाते, क्यों? वो निकाल ले आए हैं और ये सब फंसाने का काम। तो इसलिए इस आखिरी वक्त, आखिरी घड़ी में जो वचन आपको मिलने जा रहे हैं, बहुत संभाल के रखें। ये कहीं मोड़ नहीं मिलते, ये बाजारों में, दुकानों में नहीं मिलते। ये तो मालिक की मौत पर निर्भर है, कब कैसी मौत जीवों पर हो जाए और अपनी दया की बरसात कर दे। अब ये जरूर है, उनकी दया की बरसात में बहुत कम लोग बच पाते हैं। बरसात में बहुत कम, नहीं तो बह जाते। और कितने बह गए आप देख रहे, उनकी दया की बरसात में कितने रुक पाए, सब बह गए। एक नहीं, 45 करोड़ को बचाने के लिए नामदान दिया गया था, और कहा इस बच्चों को संभाल के रखना। अगर तुमने बच्चों को भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चलेगा। ये बच्चे आपको कहीं मिलेंगे नहीं, और आज भी कोई नहीं बता रहा। सब अपने अपने स्वार्थ, लोभ लालच, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान की मांग कर रहे हैं। जो तुम्हारी नहीं है उसकी मांग कर रहे हो, अज्ञानता बस। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, शरीर से संबंधित जो दुकान, मकान, जमीन, मान सम्मान है भी तुम्हारा नहीं, और अंत समय में शरीर भी छीन लिया जाएगा, सामान राजपाट भी छीन जाएगा। लेकिन वैस नहीं आपको। तुम्हारे पहले तुम्हारे कितने पूर्वज चले गए, को लेके गए, तो तुम क्या लेके जाओगे? ले जाने वाला देश नहीं है, उसने फंसाने के लिए सामान दिया। अगर तुम लेके चलाओगे तो दूसरे जीवों को कैसे फंसाएगा, फिर अपना राज्य कैसे चलाएगा? इसलिए संत महापुरुषों ने ये राज कर्मों का आपको बताया कि काल माया के कर्मों के जाल में फंसना मत। तो जैसे बहेलिया जब पक्षी को फंसाता है
तो जाल लगाता है और उसमें दाना डाल देता है। दाने के लालच में बेचारा पक्षी फंस जाता है। इसी तरह काल ने माया कर्मों का जाल बनाया और भोगों का दाना डाल दिया। अब भोगों के दाने के लालच में सब जीव फंस गए बेचारे। राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, बच्चा मिल जाए, पति मिल जाए, यही ढूंढते हैं। और ये मिलकर भी तुम्हारा नहीं रहेगा, किसी का नहीं रहा। कितने को मिला और ले लिया गया। कितने राजा बने और बाद मिनट को नहीं चले गए, क्योंकि राजा बनने का उद्देश्य आपको नहीं मालूम है कि राजा बनने का मतलब क्या। राजा किसे बनना चाहिए? संतों ने तो ये कहा कि जिनको कछु न चाहिए वो साहब के साथ, जिनको काल माया के देश का कोई सामान नहीं चाहिए वो शहंशाह के बादशाह और बादशाहों के बादशाह है। लेकिन तुम्हारी समझ में कहाँ रहा, इसलिए बड़े ध्यान से बच्चों को सुनिए। संत महापुरुषों ने जब कलयुग में आना उचित समझा जीवों के कल्याण के लिए, तो उन्होंने सत्संग जारी किया। सत्य का संग, झूठ का नहीं, जड़ता का नहीं, चेतनता का संदेश है। ये संतों के वचन चेतन जीवात्मा में चेतन शक्ति देने वाले हैं और जीवात्मा को चेतन देश सदिया। ये है तन का त्याग। जो तन से उन्होंने कमाई की उसको कहते कीर्तन। जो तन से कीर्ति यश प्राप्त किया वही तुमको पढ़ाया जा रहा कि तुम वो इसे कीर्ति के इसमें शरीर और मन को फंसा के रखो ताकि काल माया का देश चलता रहे। तुम्हें संत मिले होते तो अंत बताते, काल का भी अंत, माया का भी अंत, दयाल का भी अंत, संतों का अंत, वो सब रहते हैं। लेकिन आपको मिले नहीं, और मिले तो आप उनको पहचान नहीं पाए। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा धोखा। इसलिए मैं आपको कुछ संकेत इशारा करके अंतिम शब्दों में कुछ कहना चाहता हूं। जिंदगी का सार, जिंदगी का तत्व, जिंदगी का महत्व अगर समझना चाहते हो तो संतों के वचनों को पकड़ो। काल के वचनों को नहीं, दयाल के वचनों को पकड़ो। तो क्या कहा है कि सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बेचारा क्या जाने, ये जीव बेचारा क्या जाने। सब फंसे काल के चक्कर में, सब फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। ये बड़े बड़े काल के चक्कर में राजा फंसा है, धनीमानी फंसा है, गरीब अमीर फंसा है, हिंदू मुसलमान फंसा, सब फंसे। अब निकलने का रास्ता तो किसी ने बताया नहीं, किसी को निकलने की जानकारी है नहीं। वो तो संत महापुरुषों को, मुर्शिद कामिल फकीरों को, मुर्शिद का मतलब गुरु, उर्दू में मुर्शिद, हिंदी में गुरु कहते। लेकिन आप भ्रमित हो गए, तुम भाषा में फंस गए। परमात्मा खुदा भाषा से नहीं मिलता, वो तो तुम्हारे कर्म से मिलता। और कर्म कोई भाषा नहीं सिखाती, कर्म तो प्रेम सिखाती, कर्म धर्म सिखाता है, मानवता इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। लेकिन अभी तो आपको किसी ने नहीं बताया। संत महापुरुषों ने सोचा कि जीव को सत्संग की परिभाषा बता दी, ये बेचारा फंसा है, कैसे निकलेगा। तो क्या कह रहे हैं कि सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बेचारा क्या जाने, ये जीव बेचारा क्या जाने। जो फंसे
काल के चक्कर में जो फंसे काल के चक्कर में, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। देखो राजा प्रजा सब फंसे, किसी को सत्संग सुनने की फुर्सत नहीं, उनको जानकारी नहीं है कि सत्संग क्या है, सत्संग से क्या बनता है और सत्संग न सुनने से क्या बिगड़ता है। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को कैसे समझा के कह रहे हैं कि जिन सतगुरु दरस नहीं पाया, जिन सतगुरु दरस नहीं पाया, वो पाप मिटाना क्या जाने, ओहो पाप मिटाना क्या जाने। प्रेमियों, तुम्हारे किए हुए कर्मों के पाप अनंत जन्मों के, न पानी में डुबकी लगाने जाएगा, न पत्थर में माथा पटकेगा, न कागज में नतमस्तक होने, न तीर्थ नरक में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? कहा संतों के दर्श, जिन्होंने संत सदगुरु का दर्श नहीं पाया, वो अपने पापों को मिटाना क्या जाने। कि पाप कौन मिटाता है? चेतन। चेतन कौन है? संत महापुरुष बंधु सब जड़ता का ज्ञान कराने वाले। क्या समझा के कह रहे हैं? नहीं सतगुरु दरस मिला जिनको, नहीं सतगुरु दरस मिला जिनको, वो पाप मिटाना क्या जाने, ओहो पाप मिटाना क्या जाने। जो काम क्रोध नहीं लोभ चुड़ा, जिन काम क्रोध नहीं लोभ छुड़ा, वो भांति कमाना क्या जाने, ओहो भांति कमाना क्या जाने। जो काम क्रोध नहीं लोभ तजे, जिन वो भांति कमाना क्या जाने, ओहो भांति कमाना क्या जाने। तुमको ने इशारा किया, काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खाम, गोस्वामी पंडित मूर्ख दोनों एक समान। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, कटु वचन नहीं सहते, वो साध कहावत कैसे। क्या कह रहे हैं? और जिन सतगुरु दरस नहीं पाया, जिन सतगुरु तरस नहीं पाया, वो पुण्य कमाना क्या जाने, ओहो पुण्य कमाना क्या देखो जाने। एक एक बात को स्पष्ट करते हैं। पुण्य कैसा है? पुण्य कहाँ मिलता है? पुण्य किसके पास है? तो वो कह रहा पानी में पुण्य, पत्थर में पुण्य, कागज में पुण्य, मंदिर में पुण्य, मस्जिद में पुण्य, गिरजाघर गुरुद्वारों में, तीर्थ पे मुहूर्त सब झूठ है। ऐसी जगह पर पुण्य नहीं रहता। यहाँ सब पाप की कमाई कर रहे हैं, पाप और फैला रहे हैं, लोगों को पापी बना रहे हैं, दुष्ट आत्मा बना रहे हैं। लेकिन आप समझोगे कैसे जब कोई समझाने वाला संत महापुरुष मिलेंगे? क्या कह रहे हैं? एक एक चीज को कैसे करें स्पष्ट करके कि निंदा चुगली में फंसे जीव, निंदा चुगली में फंसे जीव, परमार्थ कमाना क्या जाने, परमार्थ कमाना क्या जाने। इन निंदा चुगली में फंसे जीव, निंदा चुगली में फंसे जीव, परमार्थ
कमाना क्या जाने, परमार्थ कमाना क्या जाने। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बिचारा क्या जाने, यह जीव बिचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या काल ने जाने। तुम्हें बहकाने फंसाने के लिए क्या चक्कर बनाया। मान है, सम्मान है, सामान है, राज है, पाठ है, धन है, दौलत है, औरत है, ये काल के जाल है। इन्हीं जीव सब जीवों को इन्हीं जाल में फंसा के रखा। अब बेचारा न सत्संग सुन पा रहा, न सत्संग में जा पा रहा, न उसको कुछ मालूम है कि मानव जीवन किस लिए मिला है, इस जीवन का मुख्य लक्ष्य उद्देश्य क्या, किसी को नहीं मालूम। कोई बिरला जो संत द्वारे आया, कोई बिरला जो संतों की शरण में आया, उसने इस राज को समझा कि काल माया ने कर्मों का विधान क्यों बनाया और हम सबको झूठे विधान में क्यों फंसाया, क्योंकि उसको अपना राज्य चलाना था। आगे क्या कह रहे हैं, जो सतगुरु रूप बसा ना सके, जो सतगुर रूप बसा ना सके। जो सतगुरु रूप बसा ना सके, जो सतगुर रूप बसा ना सके। वो ध्यान लगाना क्या जाने, वो ध्यान लगाना क्या जाने। प्रेमियों, ध्यान किसका होता है, जिसको कभी देखा हो। अब तुमको वो ध्यान बताया जो कभी नहीं देखा, न राम को देखा, न कृष्ण को देखा, न हनुमान को देखा, न शंकर को देखा, न कोई देवी देवता देखे, उसी का ध्यान कराए। मैं अगर आपसे पूछे कि कुंवारी कन्या किससे को तुम पति का ध्यान कर सकती है, जिसने पति देखा ही नहीं। देखे बिन हो प्रतीति, बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति। बिना देखे किसी से प्यार और मतलब यानी किसी पर विश्वास होता ही नहीं, देखने से होता। तुमको कैसा उल्टा पाठ पढ़ाया जा रहा, कोई कह रहा कागज को देखो, कोई फोटो को देखो, कोई पानी को देखो, कोई तीर्थ में देखो, कोई मूर्त को देखो, जिसमें कुछ है ही नहीं, क्या देखे। इसलिए संतों ने ये भ्रम शंका मिटाने के लिए कहा, ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मीलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा पर मोक्ष निर्भर है। और ये पानी बताते डुबकी लगा, मर गए बेचारे, मोक्ष हो गया। वो मोक्ष गति मिल गई कि दुर्गति हो गई, बेचारे प्रत्योनि में चले गए। अब सब जब अंधे हैं तो कौन किसको रास्ता दिखाएगा, सब बहरे हैं, कौन किसको सत्य वचन सुनाएगा। ये अंधे भरों की बाजार लगी है वैल्यू। आप कैसे सच्चाई को जान सको, क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को, जो सतगुर रूप बसा ना सके, जो सतगुर रूप बसा ना सके। वो ध्यान लगाना क्या जाने, वो ध्यान लगाना क्या जाने। तुम्हारे राजा भी ऐसे ही है, और ऐसे ही शिक्षा दे रहा, सबको ध्यान पत्थर में लगा रहा, किसी को कागज में कह रहा देखो दर्शन करो, दर्शन करो। दरस जिसको रस दे, जो शांति प्रदान करे, जो संतुष्टि प्रदान करे, जो शंकाओं का निवारण करे, वो तरस है। ऐसा तो कहीं हो नहीं रहा। कितना समय तुम्हारा निकल गया ऐसी कोरी जल में, आस्था में, कोई कागज में, कोई पत्थर में, कोई पानी में, कोई तीरथ में, कोई मूर्त में,
और यहाँ किसी को मिला नहीं मिला। कहा कि मैं यहाँ रहता ही नहीं, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने क्या कहा, हे नारद, तुम जहाँ खोज रहे हो या लोगों को बता रहे हो, मैं वहां कभी नहीं आया, न कागज में, न पत्थर में, न तीरथ में, न मूर्त में, न मंदिर में, न मस्जिद में। मैं तो तुम्हारे इस मनुष्य मंदिर में आत्मा रूप जो परमात्मा का अंश है, आत्मा रूप मैं सबके अंदर बैठा हूं और तुम बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर खोज रहे हो, है अंदर में। लेकिन अंदर का राज कोई जानकार वो बताएगा, जिसने अंदर में इन सबको पाया है, सबको देखा है, सबका लाभ जिसको मिला है, विश्वास है जिसको पूरा, वो मिलेंगे तो आप में चेतन में विश्वास करा देंगे और जड़ की झूठी ममता प्रेम से आपको हटा देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा। वो सुमिरन करना क्या जाने, ओ सुमिरन करना क्या जाने। तुम्हारी शंका का समाधान ये है कि न मन मरा, न भोग हटे, रोग गए, न शक्ति आई, न भक्ति की, न युक्ति मिली, न मुक्ति मिली। देखिए क्या कह रहे हैं संत महापुरुष कि जिसने मन को मार दिया, जिसने तन को विषय भोगों से बचा लिया, मन मरा रहा इंद्रिय भोग तजा, वो सुमिरन करना क्या है। अब आप शिकायत करते सुमिरन बनता, ध्यान नहीं बनता, भजन नहीं बनता, लेकिन क्यों नहीं बनता, किस कारण नहीं बनता, वो ये कारण कि मन को जब तक विषयों से नहीं हटाओगे, विषय रस पिला रहे, विष का रस, अरे अमृत पिलाओ, नाम रस अमृत अमी रस है, उसको पिलाओ तो ये अमृतत्व को प्राप्त हो जाए और जीवात्मा अमर देश की है, वो परिगर चली जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि जो सुरती शब्द से जुड़ ना सकी, जो सुरती शब्द से जुड़ ना सकी, अंतर का तराना क्या जाने, अंतर का तराना क्या जाने। लेकिन महात्मा ने कितना रहस्यमय इशारा किया कि सूरत जीवात्मा रूह, इनकी खुराक क्या है, सत्य, नाम, आवाज, जिसे हिंदू महात्माओं ने ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी, अनहदवाणी, सत्यवाणी कहा और मुसलमान फकीरों ने कलमा और आयत का। 24 घंटे तुम्हारे ऐसी जिस्मानी मस्जिद और मनुष्य मंदिर में 24 घंटे आवाज, घंटा सन घड़ियाल 24 घंटे बजते। देखिए ये आवाज सुनने के लिए कान, जो रूह में कान, जीवात्मा कान वो बंद है और वो दिव्य दृष्टि आपकी बंद है जिसके द्वारा देखा जाता। जिन फकीरों महात्माओं ने देखा उन्होंने खोल कर बताया और जिन्होंने सुना वो सुनाते, जिन्होंने पढ़ा है वो पढ़ के बताते, जिनको ने गा बजा के सुना वो गा बजा बनाते। लेकिन मिलाएगा वही जिसने मिला हो, देखा, जो स्वयं मिला, स्वयं देखा हो, वो आपको देखने की बात सिद्ध कर देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जिन शब्द कमाई करी नहीं, 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 ये सत्संग सुनाना क्या जाने, सत्संग सुनाना क्या जाने। कहते जिसने कमाई की है वो कमाई करना सिखाएगा,
जिसके पास कमाई है वो आपको दे सकता, लेकिन ये तो पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, करने वाला कोई नहीं। करने वाला आपको करा सकता है, जिसने पाया है वो आपको मिला देगा। क्या कह रहे हैं कि जिन सब कमाई करी नहीं, जिन शब्द कमाई करी नहीं, सत्संग सुनाना क्या जाने, सत्संग सुनाना क्या जाने, जो लिए किताबी ज्ञान फिरे जो, लिए किताबी ज्ञान फिरे, जो लिए किताबी ज्ञान फिरे जो, लिए किताबी ज्ञान फिरे, वो सुरती जगाना क्या जाने, ओहो सुरती जगाना क्या जाने। प्रेमियों 4 में 6 7 18 पुराण, बाइबिल, कुरान, हदीस से सब याद कर दो, सब रख डालो, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा, प्रभु नहीं मिलेगा, खुदा का दीदार नहीं होगा। ये किताबें नहीं कराएंगी। ये जवानी आवाज हुई मालिक को नहीं खुश कर सकती है, अपनी सूरती बातों को नहीं जगा सकती, वो काले अक्षरों से नहीं जगती है, वो सत्य ज्ञान से जगती, और सत्य ज्ञान है सच्चे फकीरों के पास, सच्चे संत महात्माओं के पास। आपने फकीरों की तलाश की, संतों की तो, चाहे संत को चाहे फकीर को एक ही बात है, केवल बाजा का झगड़ा है। मुर्शिद को, गुरु को एक ही बात है, और सदगुरु को हो कोई की बात है, कोई अंतर नहीं। तुम भाषा के फिरके में फंस गए और सच्चाई से दूर चले गए। परमात्मा खुदा क्या भाषा बोलने मिलेगा? तुम चाहे जो भाषा याद कर लो, वो तो अक्षर ज्ञान से परे है, वो शब्द ज्ञान से मिलता है। आगे क्या कह रहे हैं कि जो लिए किताबी ज्ञान फिरे, ये सब बादशाह ज्ञानी किताबें पढ़नी, वेद पढ़नी, पुराण पढ़ ली, लेकिन पाया नहीं, केवल गाया, सुनाया और बताया, लेकिन पाया नहीं। पाने वाला आपको मिलाएगा, सुनाने वाला सुना सकता है, गाने वाला गाने बजा के सुना सकता है, लेकिन जिसने पाया है वो प्राप्त करा देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यार मिला जिनको, जो सतगुरु प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यार मिला जिनको, वो मान बड़ाई क्या जाने, ओ माने बड़ाई क्या जाने, अपमान बड़ाई क्या जाने, अपमाने बड़ाई क्या जाने। जिसको सतगुरु का प्यार मिला गया, वो काल माया के झूठे प्यार, छोटी प्रीति में कभी नहीं बचते। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, सतगुरु प्यार मिला जिनको, अपमान बड़ाई क्या जाने। आगे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि साध वही कहलाता है, साध वही कहलाता है, जो गुरु बचन को नित माने, जो गुरु वचन को नित माने, सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का, ये जीव बिचारा क्या जाने, ये जीव बिचारा क्या जाने, सब फंसे काल के चक्कर में, सब फंसे काल के चक्कर में, ये सत्संग
में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने, त्यागी बैरागी साधक को त्यागी, बैरागी साधक को, मानी अभिमानी क्या जाने, मानी अभिमानी क्या जाने, कि साधक कितनी बात कही है कि त्यागी बैरागी साधक को त्यागी, बैरागी साधक को, मानी अभिमानी क्या जाने, मानी अभिमानी क्या जाने, ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, गुरु बचन को सब माने, गुरु बचन को सब माने, लेकिन तुम तो उल्टा करते हो, उल्टा करते हो। गुरु के वचनों को भूल गए और नित्य प्रति बुलाते चले जा रहे, यहाँ याद कराया जा रहा और तुम भूलते चले जा रहे। कितनी जीव की बड़ी कमी, कैसे काल माया के जीवों ने सतगुरु के जीवों को बहका दिया, जबकि बाबा जी ने क्या कहा, कितना सिखाया कि देखो काल के यहाँ दयाल की कदर नहीं है, और दयाल के यहाँ काल के जीव आते हैं। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि किसी जीव को सत्संग सुनने मत देना, सब सदगुरु पर विश्वास करने मत देना, इनको नाम की कमाई करने मत देना। तो सारी जीवात्माएं जाग जाएंगी और सब अपने घर चली जाएंगी, तो मेरा देश खाली हो जाएगा। जब से दयाल ने अपना चरण काल नगरी में रखा है तो काल को बड़ी चिंता होगी, लेकिन इसलिए जीवों के फंसाने के नाना प्रकार के उपाय जिनको तुम अच्छा समझते हो अपनाते। इतनी चिंता है काल को जीवों को फंसाने की, लेकिन दयाल को अपने जीवों को निकालने की करोड़ों गुना ज्यादा चिंता है। इसलिए दयाल अब काल में होड़ लगी। अब आपको समझना है कि तुम दयाल की तरफ जा रहे हो कि काल की तरफ। दयाल की बात मान रहे हो कि काल की बात मान रहे हो। तुम अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हो कि काल माया के देश में काल माया के द्वारा दिए हुए सामानों में फंसने की तैयारी कर रहे हो। कुछ तो आपकी समझ में नहीं आया। कितना समय निकल गया। कल मैंने आपसे कहा था सत्संग कर बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी बात। ऐ मन, पुरानी गंदी आदतों को छोड़। सत्संग करते करते महापुरुषों को कितना समय हो गया और तुमको सत्संग सुनते सुनते कितना समय निकल गया, लेकिन तुम्हारे मन की गंदी एक भी आदत नहीं सुधरी। आगे क्या कह रहे हैं कि बिना सत्संग के काम कोई बनी नहीं सकता। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब पट कर जाना। देखो रामचित मानस क्या कहते, सत्संग जल मिलेगा तब मैलाई कर्मों की गंदगी धुलेगी, और यहाँ कहते संगम का जल डुबकी लगा लो पाप करने चले। कितना उल्टा संदेश ये राजा की तरफ से प्रजा को उल्टा संदेश दिया जा रहा, जबकि काम चेतन करेगा जड़ नहीं करेगा। मुर्दा नहीं काम कर सकता, जिंदा करता। जिंदा को जड़, मुर्दे को जड़ करते, जिंदे को चेतन कहते। कितना समझा के महापुरुषों ने कहा कि बिना सत्संग के अपनी बुराई समझ में नहीं आई, दूसरों की तो समझ ही नहीं सकते हो। गोस्वामी महाराज ने यह भी लिखा कि अगर बुद्धि में विवेक किया लाना चाहते हो, निरपरक पहचान सत्य की तरफ करना चाहते हो, तो बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये बिना सत्संग के विवेक बुद्धि में हो ही नहीं सकता। ये कब बनेगा समय, जब राम की कृपा। कौन से राम?
ये सीताराम की नहीं, जो राम का राम है, जो कृष्ण का कृष्ण है, जो शिव का शिव है, जो विष्णु का विष्णु है, वो मिला। जब वो मिलेगा तो सारी सच्चाई को खोलकर तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कर देगा। क्या कह रहे हैं समझा के कि माया में फंसे जीव, ये पापी कुकर्मी, ये बेचारे सच्चाई को कैसे जानेंगे? क्योंकि माया ने सत्य का ज्ञान लोप किया है और उल्टा फंसाने वाला ज्ञान तुमको बताया है। और उन्हीं की जिम्मेदारी ऋषियों की, मुनियों की, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को, अवतारी शक्तियों को, ज्ञानी विज्ञानियों के सबकी उल्टी बुद्धि हुई और सबने जीवों को फंसाया और किसी ने निकाला नहीं। बात निकलने की है, बात मुक्ति की कर रहे हैं और काम में फंसने का करते हैं। मुक्त कहा कोई हुआ और कहा कि पानी में डुबकी लगाओ मुक्ति मिल जाएगी। मिल गई, कितने को मिल गई? कहते तर गए। हमने कहा नहीं, वो सब तरे चले गए नीचे, तो नीचे चले गए। अब दोबारा उनको मनो मंदिर नहीं मिलेगा, क्योंकि अकाल बहुत नहीं। परमात्मा के दिए पंचभौतिक मंदिर को आपने जड़ता में नष्ट किया है, जड़ता की ममता में आप पे लगाया है, लिहाजा वो परमात्मा अब ये चेतन स्वरूप नहीं देगा आपको, नहीं, कभी नहीं देगा। और ये काम राजा के द्वारा, यही जब हिरण्यकश्यप राजा था तब भक्त प्रहलाद बेटे की बात नहीं माना तो परिणाम क्या हुआ? विनाश। यही बात राजा रावण अपने भक्त विभीषण भाई की बात नहीं माना, परिणाम क्या हुआ? विनाश। यही बात भगवान कृष्ण की यदुवंशियों ने नहीं मानी तो 56 करोड़ का विनाश। आज वही कौम मेरे सामने खड़ी है, वही खड़ी है, मथुरा से लेकर सारे देश में वही खड़ी, और वही काम कर रही है। जो कृष्ण भगवान की बात नहीं मानी तो इंसान की बात कैसे मानने का? अगर मान जाएगा तो बच जाएगा, लेकिन जिनको बचना नहीं है वो सत्य, अच्छी, नेक, भली बात अपने हित की कभी नहीं मानेगी। आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसीलिए कई वचन, ये सत्संग है, ये अध्यात्म की चर्चा है जो तुम्हारे मन को शुद्ध करे और जीवात्मा का कल्याण करे। अब मैं आज कुछ मुसलमानों के लिए कहना चाहता हूं। वो सोचेंगे कि बाबा जी आए हमारे लिए कुछ नहीं कहा। अरे हम तो सबके लिए कहे। अब तुम जाति बंधन में फंसे पड़े हो, जबकि तुम्हें खुद होश नहीं है कि जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता, चाहे हिंदू का ये तो नियम है। और तुम इंसान के बच्चे हो कि हिंदू मुसलमान के बच्चे हो, ब्राह्मण क्षत्रिय सज्जन के बच्चे हो। इंसान, परमात्मा ने एक इंसान ये आपको बनाया, एक इंसानी शकल उसने बनाई, कुछ नहीं, न जात बनाई, न पात, न धर्म बनाया, और न हिंदू मुसलमान बनाया, न सिख ईसाई बनाया, न ब्राह्मण क्षत्रिय सज्जन बनाया। क्या बनाया? एक इंसानी शकल। उस इंसानी शकल को तो अपनी मानसिकता से चाहे हिंदू कह लो, चाहे मुसलमान कह लो, चाहे सिख ईसाई कह लो, लेकिन वास्तव में वो इंसान है। और इंसान भी आप नहीं रहे, क्योंकि इंसानियत तो इंसान है, मानवता तो मानव है। न मानवता है न इंसानियत आप में है, यह जात तो इंसान भी नहीं हो। जात की बात तो छोड़ो, कैसे फंस गए आप? अब कोई निकालने वाला तो है नहीं, जो आया उसी दलदल में फंसता रहा, जाति के दलदल में, मोह के दलदल में, ममता के दलदल में, भोगों के दलदल में, इसी में फंसता रहा जो भी आया। तुम्हें तो निकालने वाला चाहिए जो इस दलदल से अलग खड़ा है, और जिसके क्यों दलदल में जरा फंस गए, जितनी ताकत लगाओगे और नीचे जाओगे। ये उल्टा विधान है दल का, दलदल का विधान उल्टा है, क्योंकि तुम्हारे पैरों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए ताकत लगाओ नीचे जाओगे। तुम्हें उस दलदल से निकालने वाला चाहिए जो दलदल से अलग खड़ा है, और धीरे से कोई डोरी रस्सी फेंक दे और आपको खींच लेगा। ये संत महात्मा फकीर जिनके पास शब्द की डोरी है,
नाम की डोरी है, वो डोरी फेंक रहे और बराबर फेंक रहे, बराबर आपको पकड़ा रहे, लेकिन तुम पकड़ नहीं पा रहे उसको, फंसे पर निकल नहीं पाए। इसलिए जब फकीर महात्मा आए, उन्होंने कहा मैं खुदा की इबादत कराने आया, खुदा से मिलाने आया। कौन सी इबादत? जबान की नहीं, रूह से इबादत। रूह से इबादत सुबह शाम कर। फकीरों ने क्या कहा? रूह से इबादत सुबह शाम कर, रहम करना इन रहमान का हुक्म है, बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। और तुम्हारे पास रहम नहीं है, तुम्हारे पास दया नहीं है, तुम्हारे पास प्रेम नहीं है, तुम्हारे पास मोहब्बत नहीं है, तो तुम खुदा से कैसे मिलोगे? कहा खुदा से मिलने से पहले खुदा के बनाए जीवों से मिलो। खुदा के बनाए जीवों पर रहम दया करो तो खुदा तुम्हारे पर रहम दया कर देगा। इसलिए खुदा ने अपना नाम रहमान रखा कि तुम मेरे बनाए जीवों पर रहम करो, मैं रहमान बनकर तुम्हारे पर रहम कर दूंगा। लेकिन आप फकीरों के कलाम पैगाम को कोई सुनते ही नहीं है। एकदम मनमुक्ता में आकर और आप बस गए, बस गए। खुदा ने हर जीवों को बनाया है। ये जितने जीव आप आंखों से देख रहे हो, 4,84 लाख, इनमें जो रूह है जीवात्मा खुदा की, न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की, न किसी देवी देवता की। रूह है खुदा की। और खुदा को खुद रूहों पर रहम करने के लिए जब खुदाई पैगाम फकीरों के जरिए सुनने को मिलेगा, तब तुम्हारी रूह की हिफाजत होगी। वो रूह है खुदा का दीदार करती है। तो तुम चिल्लाते हो तो झूठ है, झूठी आवाज, क्योंकि जवान की इबादत कबूल नहीं होगी। जवान को आपने गंदा किया, तमाम पशु पक्षियों के मुर्दा मांस को खाया, तमाम बुद्धि नसों का प्रयोग किया, तमाम मजहब धर्मों की निंदा आलोचना बुराई की है, तमाम को अपशब्द गंदे शब्दों से लोगों को आपने इशारा किया, लिहाजा जवान तो गंदी होती। तो फकीर कहते नहीं, अब तुम्हारी गंदी जवान से इबादत कबूल नहीं होगी। तो क्या कहते? जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है, ये रूह से कर इबादत सुबह शाम तुम रहम करना, ये रहमान का हुक्म है, बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। तुम 5-5 बार नमाज अदा करते, बुलाते खुदा के, लेकिन एक बार भी बोलता है? कभी मिला? कभी बोला, कभी मिला? क्योंकि फकीरों ने कहा नहीं मिलेगा। जब रूह से खुदा की इबादत, क्योंकि रूह खुदा की है। जिस्म तो रूह के रहने का मकान है, यह शरीर परमात्मा की जीवात्मा को रहने का मंदिर है, ये रूह के रहने की मस्जिद है। इसे हिफाजत करो, इसको दुर्गुणों से, इसको भूगों से, गंदे खान पान से, गंदी नीतियों कर्मों से इसको बचा के रखो, क्योंकि ये खुदा की इबादत के लिए मिला। ये सच्ची मस्जिद है, वो ईंट पत्थर वाली नहीं, वो तो इंसानों की बनाई हुई, वो खुदा की बनाई नहीं है, वो इंसान की बनाई। और ये खुदा की बनाई, खुदा ने अपनी रूह को इसमें बैठने के लिए ये जिस्मानी मस्जिद बनाई है। परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर अपनी जीवात्मा के लिए बनाया और तुमने इसको गंदा कर दिया, तो आपको सजा मिलेगी। किसी के मकान को गंदा करोगे वो खुश होगा? अरे इतना भी विचारधारा तुम्हारे अंदर नहीं, क्योंकि तुमने फकीरों की सोहबत नहीं की, फकीरों के पास कभी गए नहीं, उनकी तलाश नहीं की, और तुम कभी आपने उनको पहचाना नहीं। वो किस लिए आते? तो फकीरों ने खुद कहा कि मैं किस लिए इस जिस्मानी मस्जिद में अपनी रूह को मैंने क्यों दाखिल किया है? तो क्या कहते कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है।
देखो कितना सा नूर माने प्रकाश, नूर माने तजल्ली, लाइट उजाला, इसे नूर कहते। मोहम्मद साहब ने खुदा के नूर को देखा। तुमने देखा है? तुमको भी तुम तो बहुत हल्ला मचाते हो, 4-4, 5-5 बार उठ के हल्ला मचाते हो, लेकिन फिर भी वो हल्ला में अल्लाह नहीं है। और सब मचाते, मैं सबकी बात कर रहा हूं। हिंदू मंदिर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, और मुसलमान मस्जिद की चोटी पर लाउड स्पीकर के हल्ला मचाता, ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, और ग्रंथी यानी पादरी और ग्रंथी चोटी पर गुरुद्वारे की चोटी पर लगा के हल्ला मचाता, ग्रंथी पादरी। लेकिन मैं यही पूछ रहा हूं कि तुम सबने हल्ला मचाया, क्या हल्ला में अल्लाह मिला? हल्ला में परमात्मा मिला? हल्ला में सच्चा सदगुरु मिला है? कुछ नहीं। और फिर भी चेत नहीं रहे, इतने ढीठ हो, इतने बेशरम हो कि कोई बोल भी नहीं रहा, फिर भी बुला रहे। अगर किसी को 2-3 बार बुलाओ तब ना बोले तो आपको शंका हो जाती है कि नाराज क्यों हो से, फिर उसकी नाराजगी का कारण ढूंढते हो। लेकिन खुदा की नाराजगी का कारण तुमने ढूंढा, और वो नाराजगी फकीरों के जरिए मिलेगी। क्या किसी फकीर की तुमने तलाश की है? नहीं किया, फिर कैसे मिलेगा? फिर तुमको मिलेगा तो कैसे मिलेगा? और तुमने कभी न प्रयास किया है। और संत महात्मा फकीर मुर्शिद कामिल अगर आए और तुमको बताए तो तुम उनकी बात मानते भी नहीं। इतना तुमने जिस्मानी मस्जिद को गंदा कर दिया, इसमें मुर्दा मांस डाल के। जिंदा मुर्दा खाए, ये बुधवारा भोजन है। अरे खुदा ने लाखों नियामत तुम्हारे खाने के लिए तैयार कर, जो किसी सृष्टि में किसी जीव के लिए नहीं बनाए। कितना खुदा परमात्मा तुम्हारे पर मेहरबान है। ऐ इंसान, इंसानियत को कायम रखने के लिए तुझे अपना भोजन करना चाहिए, अपना भोजन। और सभी जीव अपना भोजन करते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा जानवर है जो भोजन का भी विचार नहीं करता, सब खा लेता, सब कुछ नहीं देखता। तुम्हारे दरवाजे पर बंधने वाले जीव, गाय भैंस बकरी, इनको देखो आप। अगर इनको आप हफ्ता सप्ताह भर भूखा रखो, कहो नहीं नहीं इनको चारा नहीं देंगे, इनको मांस खिलाएं, ये खाएगा मांस? ये जानवर है लेकिन मांस अपना भोजन कर सकता, क्योंकि इसको अपने भोजन की पहचान है। ऐ इंसान, तू कहाँ खड़ा है? अपना भोजन पानी भी पी के, तुझे अपने भोजन का भी ज्ञान नहीं। जब आहार का ज्ञान नहीं तो विचार तेरे अंदर अच्छे कैसे आएंगे? आहारों से विचारों का जन्म होता है। हमारे हिंदुस्तान की यही नीति है, यही शिक्षा है, यही मतलब यानी तालीम है। लेकिन आपने तो सब बोला दिया। अगर इस जानवर को प्यासा रखो कि इसको पानी नहीं शराब पिलाएंगे तो ये जान दे सकता, लेकिन शराब नहीं पिएगा। ऐ मानो, तू कहाँ खड़ा? इंसान, तुमसे तो पशु नीक है, तेरे से तो पशु अच्छा है, जो कम से कम अपने भोजन पानी का तो ज्ञान रखता है। तुम्हारे अंदर वो भी नहीं कुछ। एक तो जानते नहीं हो, और फकीर महात्मा मुर्शिद कामिल अगर बताए तो मानने को तैयार नहीं। तो न मानने का परिणाम क्या है जानते हो? विनाश, विनाश, विनाश। अब विनाश की तरफ जा रहे हो, फकीर महात्मा फिर भी आपको रोक रहे कि वो रास्ता तुम्हारे हित का नहीं, वो उधर तुम्हारे घर जाने का रास्ता नहीं है, उधर आबाद का नहीं बर्बाद का रास्ता है। लेकिन फिर भी तुम नहीं मानते हो, क्योंकि तुम्हारा खान पान खराब हो। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेईमानी। ये हिंदुस्तान ये मजहबी मुल्क है, इसकी ये परंपरा, इसकी नीति है, और इसमें फकीरों का और संतों का संदेश है आपको बचाने के लिए। लेकिन जब मानोगे तब तो वो तो बचाने का काम करते ही, कि उनका फर्ज है जीवों को बचाना। रूह जीवात्मा को नरकों में न जाने देना। अब तुम चाहे रूह कहो, चाहे जीवात्मा कहो, सोल कहो, चाहे सूरत, एक ही बात है। हिंदुओं ने जीवात्मा का
मुसलमानों ने रूह कहा है, और विज्ञान ने जीवात्मा कह दिया, संतों ने सूरत कहा। लेकिन बात एक है, अपने अपने समय की भाषा का प्रयोग करके जीवों को जगाने के लिए, सही सस्ते रास्ते पर चलाने के लिए महात्मा फकीरों ने अपना पूरा फर्ज अदा किया। मनो न मनो खुशी आपकी, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे, हम लुटाने नहीं आए, हम तो इशारा करने आए। मालूम तो अच्छी बात है, तुम्हारा बचाव हो गया। तो जीवों को बचाने के लिए, जिस्म को पाक साफ रखने के लिए, रूह, ये खुदा की रूह है, ये नरकों में न जाने पाए, तो उसके लिए उन्होंने संदेश रखा। क्या कहा कि है खुदा खुद में खुदी, और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। तो खुदा केवल रूह के कारण जिंदा, आत्मा के कारण जिंदा है। लेकिन तुम क्या करते हो? रूह जीवात्मा के रहने का मकान है, ये जो शरीर, जिसको काटते हो, बर्बाद करते हो, और उसका मुर्दा मांस खाते हो। आपने कौन अच्छा सीखा? कौन सी अच्छी बात है आपने सीखा? अब गंदगी में तो कोई पूजा स्वीकार नहीं होती, गंदगी से कोई इबादत स्वीकार नहीं होती। इसलिए रात दिन चिल्लाते हो, कभी खुदा मिला? अरे फकीरों से बोलते हैं कि मैं 5 बार आवाज लगा के खुदा को बुलाता हूँ, लेकिन खुदा एक बार भी नहीं बोलता। जरा कृपा मेहरबानी करके बता दीजिए हमारा क्या गुनाह है, क्या पाप किया। तो फकीर आपको बता देते कि तुमने खुदा की बनाई जिस्मानी मस्जिद को गंदा किया। इसका भोजन अलग है। जितने शरीर परमात्मा खुदा ने बनाया सबका भोजन है, और ये मनुष्य का भोजन सबसे अलग, क्योंकि भगवान खुदा को यह मनुष्य शरीर बहुत प्यारा। भगवान राम ने गीत भी कहा है कि समन में ऊपर जाए, और तीन में आधी के मनुज में भाए। भगवान राम ने क्या कहा? सारी सृष्टि मेरी ही बनाई। इस सारी सृष्टि में जो जीव है, उन जीवों में सबसे ज्यादा हमको इंसान प्यारा है। इसलिए मैं जब आता हूँ स्मृत मंडल में, तो इंसानी शक्ल नहीं आता, ये मुझे बहुत प्यारा। जो तुम्हारा बच्चा औलाद प्यारी होती है, उसके लिए स्पेशल व्यवस्था करते। इसलिए परमात्मा खुदा को ये इंसानी शक्ल बहुत प्यारी, इसलिए अपने प्यारी इंसानी शक्ल शरीरों के लिए उसने सबसे अच्छा भोजन, सीजन अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते शुद्ध आहार, शाकाहार इसको कहते। जब शुद्ध आहार करोगे, शुद्ध विचार होंगे, मन निर्मल होगा, आत्मा पवित्र होगी, चित्त शुभ चिंतन करेगा। लेकिन आपने तो खाना ही खराब कर दिया। जब खाना खराब हुआ तो विचार खराब हुए, विचार खराब हुए, कर्म खराब हो गए, कर्म खराब हो गए, तो सजा पाने के अधिकारी बन गए आप। क्या कह रहे कि जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है। ये क्या कह रहे हैं कि ये जिस्मानी मस्जिद है, ये खुदा की है। किसी इंसान ने, विज्ञान ने नहीं बनाया। एक पत्थर वाला मंदिर मस्जिद तो इंसान बनाता है, लेकिन ये पंच भौतिक जिस्मानी मस्जिद और मनुष्य मंदिर, ये परमात्मा खुदा का बनाया। अब खुदा के बनाए शरीर को गंदा कर दे, खुदा खुश होगा कि नाराज? किसी के मकान को गंदा करो तो मकान मालिक खुश होगा कि नाराज होगा? इतनी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। तो क्या कह रहे हैं कि है खुदा खुद में खुदी, और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। नूरानी प्रकाश है। सब जितने जिस्म हैं सब खुदा के बनाए हैं, और खुदा ने सारे जिस्मों में अपनी रूह को बैठाना। बिना रूह का कोई जिस्म नहीं। जब रूह नहीं होगी तो जिस्म मुर्दा हो जाता है। आगे क्या कह रहे?
रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। मुसलमान कोई कौन जाति नहीं, मुसलमान ईमान रहमान। मुसलमान एक पक्का जिसमें रहम ईमान वो है मुसलमान, कोई कौन जाति। आपका ईमान तो खत्म हो गया। कितने जीवों को मार डाला, खुदा के बनाए जीवों को मार डाला, काट डाला और उनका गंदा मुर्दा मांस खाया। इसलिए तुमने ये जिस्मानी मस्जिद को खराब किया है, ये खुदा सजा देगा। क्या कह रहे हैं कि रहम और ईमान मिलकर मुसलमान जाति बनी। गर रहम दिल से खो गया तू बन गया बेपीर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है। और जिसने जितने देखता सब में खुदा का नूर है। क्या कह रहे, रहम और ईमान, जिसमें रहम ईमान वो है मुसलमान। मुसलमान को कौन जाति, तुम जाति पाति बना डाला, आपस में लड़ने लगे। लड़ने के लिए वनस्पति है, जिस्मानी मस्जिद लड़ने के लिए, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत सीखने के लिए, सब पर रहम दया करने के लिए। लेकिन आगे क्या कह रहे, कैसा कह रहे, जब तुम रहम ईमान से खाली हो गए तो बेरहम हो गए। जब बेरहम हो गए तो खुदा ने रहम करना बंद कर दिया। आगे क्या कह, कि हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया। हर जिस्म जर्रे में खुदा ने रूह को दाखिल किया। जिस जिस्म को तू काटता उसमें खुदा भरपूर है। जब खुदा की रूह हर शरीर में है तो जिस शरीर को आप काटते हो तो खुदा की बनाई व्यवस्था बिगाड़ते हो, खुदा खुश होगा। खुदा ने अपनी रूह को रहने का मकान ये जैसे शरीर बनाया और रूह का मकान जब काट डालोगे, खत्म कर दोगे तो खुदा खुश होगा कि नाराज होगा। इतनी भी समझ तुमको नहीं आई। आगे क्या कह रहे हैं, कितना समझा के कह, और तुम आवाज लगाते हो रोज रोज। कौन सी आवाज लगाते हो, बिस्मिल्लाह रहमान को गुहराता आवाज लगा। क्या कह रहे हैं, बिस्मिल्लाह रहमान को गुहराता। बन गया तू खुद वो कातिल, समझे खुदा को तू है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है। और जिसमें जितने ये देखता सब में खुदा का नूर है। देखिए ये नेक सलाह है, ये जिस्मानी मस्जिद की सच्ची इबादत का तरीका है। आगे क्या कह रहे हैं, क्या समझा के क्या करता गुनहगार बनकर। फकीर क्या कह रहे हैं, करता गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा। ये गुनाह है, ये पाप है जो खुदा की बनाई जिस्म को काटता है, बर्बाद करता है, रूह को रहने का मकान खत्म कर रहा, रूह को बेघर बना रहा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं समझा करके, करता गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा। दोजख उर्दू में दोजख, हिंदी में नरक कहते। अगर गुनाह करोगे, गुनाह की बस्ती में गुनाह करते रहोगे, अंत में दोजख नरकों में आपको जाना पड़ेगा। गुनाह करने की सजा नरकों में है। क्या कह रहे हैं फकीर, करता गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा। दरबार हो गए जब खुदा के और तब तू क्या बतलाएगा। एक दिन तुम्हारी रूह को इस जिस्मानी मस्जिद से निकालकर खुदा के दरबार में खड़ा कर दिया जाए और खुदा पूछेगा, मैंने तुम्हारे लिए पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीरों को, संतों को भेजा, तुमने उनके
इंसानी कलाम को नहीं सुना था, मानवता और रहम से दया बरते संदेश नहीं सुना था। अब तुम्हारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं। मोहम्मद साहब भी तुम्हारी तरफ से गवाही नहीं देंगे, क्योंकि फकीरों को खुदा भेजता है इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए, इनमें रहम और दया का भाव भरने के लिए वो भेजता है। आगे क्या कह रहे हैं? करता गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा, दरबार हो गए जब खुदा के, अब तब तू क्या पतलाएगा। बोल क्या कहेगा? तुम दरबार में झूठ नहीं बोल सकते। तुम्हारी कर्मों की वही धर्मराज के पास में है, और सारे तुम्हारे गुनाहों का फैसला करते हैं। वो दिखाएंगे तुमने ये गुनाह किया, ये पाप किया, फला तारीख को इनको काटा, इनको मारा, इनको सताया, अपमानित किया, और इनके मुर्दा मांस को तूने खाया। मुर्दा मांस गंदगी खाकर तुमने जिस्मानी मस्जिद जो खुदा की दी हुई है और रूह की यानी मतलब रहने का मकान तुमने गंदा किया। लिहाजा सजा, सजा क्या? विनाश। विनाश क्या कह रहे हैं? क्या कहे कि जब आप इस तरह की गुनाह करोगे और वहां जब फरिश्तों को आदेश दिया जाएगा, इधर उसको ले जाओ, इसने पीर पैगम्बर वालिया मुर्शिद कामिल फकीरों की पैगाम कलाम को बिल्कुल नहीं माना, जो रहम और ईमान और दया से भरा हुआ। जाओ इसको ले जाओ फलाना के लिए, इतने साल तक शरीर को काटो, इसने बहुत शरीर को काटा है, लिहाजा इसको वही सजा दो जो इसने खुदा के बनाए जीवों को दी है। इतने बरस तक काटो, जलाओ, ये मतलब यानी एक तरह से नहीं, सारे कर्मों का हिसाब वो खुदा के दरबार में, और तुम्हें दरबार का अनमान नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? फिर सजा फरमान को भी खुदा मजबूर है। कह रहे जब पीर पैगम्बर औलिया मुर्शिद कामिल फकीरों को संतों को जब खुदा अल्लाह ताला ने भेजा कि जाओ जिस्मानी मस्जिद को पाक साफ रखने का पैगाम कलाम सुना देना, रूह को दोजख में नरके में जाने पाए उनको मेरा संदेश दे देना। लेकिन आपने तो किसी का सुना ही नहीं, किसी की बात अब मानी नहीं है, तो खुदा कह रहा तुम्हारी कोई नहीं मानी, तुमने फकीरों की बात नहीं सुनी, अब तुम्हारी यहाँ दरबार में कोई सुनवाई नहीं, और मोहम्मद साहब भी तुम्हारी तरफ से गवाही नहीं दी। आगे क्या करें कि शुक्र कर ले उस खुदा का। अंत में क्या कह रहे फकीर कि शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसने ये दिया, अगर खुदा का शुक्र गुजार कर जो तुमको अपनी बात जिस्मानी मस्जिद खुदा की सच्ची इबादत के लिए दे दी, नरकों से बचने के लिए दे दी, पाप से अलग होने के लिए दे दी, और सब पर रहम और दया करने के लिए दे दी। लेकिन आप तो कुछ नहीं करते, सब विपरीत, सब बरखिलाफ कर रहे हो। तो क्या कह रहे कि फिर सजा फरमान को भी खुदा मजबूर है। जब खुदा के बनाए पीर पैगम्बर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर संत महंतों की बात को बचनों को नहीं माना, तो खुदा कह रहा मैं मजबूर हूं, मैं तुम्हें सजा देने के लिए मजबूर हूं, क्या करूं? तुमने मेरे भेजे हुए पीर पैगम्बर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर संत महंतों के वचनों को नहीं माना, जो तुम्हारे हित के, तुम्हारे भले के, तुम्हारे कल्याण के लिए थे, तुम्हारी दोजख यानी रूह को दोजख से बचाने के लिए थी। आपने उनकी बात नहीं मानी, तो मैं मजबूर हूं सजा देने के लिए। क्या कह रहे कि फिर सजा फरमाने को भी खुदा मजबूर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। क्या कह रहे हैं? शुक्र कर ले उस खुदा का, और जिसमें जिसने ये दिया, पाक रख इस जिस्म को
सबने इसे सिजदा किया। जिसने अपने जिस्म को पाक साफ रखा, पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर संत महापुरुष, उनको लोग सीधा प्रणाम करते और तुम्हें नरक भेजने की तैयारी करते। ये है करनी का फल, ये कर्मों की सजा। क्या कह रहे हैं कि पाक रखी इस जिस्म को सबने इसे सिजदा किया और स्वाद के फिरके में फंसकर कहां पर गिर गए? इस जबान के क्षणिक स्वाद में, स्वाद के फिरके में फंसकर। क्या कह रहे हैं? स्वाद के फिरके में फंसकर क्यों बना मगरूर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है। और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। क्या कह रहे हैं कि अब फकीर आज जो मेहनत करते, ये अब भी मान लो ये जिस्म फिर नहीं मिलेगा। खुदा बार बार मेहरबान नहीं होगा। एक बार मेहरबानी करके और तुमको ये जिस्मानी मस्जिद दे दी है, तुम इसे पाक साफ रखो और इसे इबादत करो। इबादत, इबादत मैंने चिल्लाना, इबादत माने अच्छी भली नेक आदत, इसको इबादत की। अब भी तुम्हारे लिए कि मुर्शिद हिदायत ये दे रहे हैं कि कम से कम, अरे अब भी तो उतने भले की बात सुनो। नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे तो आगे खुदा ने कुदरत को चार्ज दे रखा। कौन सा चार्ज? विनाश का, विनाश का चार्ज देना। और जब विनाश का चार्ज कुदरत को मिल जाएगा तो कुदरत तो मेहरबानी करेगी, वो तो आदेश का पालन करेगी, तो फट से आपको उसी के हवाले कर देगी। इसलिए पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्माओं के वचनों को सुनो और अपनी रूह को दोजख नरकों से बचाने के लिए उनके वचनों को समझो। वचन तुम्हारे बचने बचाने के लिए। नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारे कान। फकीरों का मतलब है सलाह देना। फकीर माने फकीर, जिसमें निर्मलता, निर्मलता, पवित्रता, चरित्रता, दीनता सब भरी पड़ी, उसे फकीर। फकीर कोई दाढ़ी, कोई बाल मुड़वाओ, कटवाओ और तुम इसी में डिजाइन बनाते हो। परमात्मा ने तो पूरी दाढ़ी दी थी, अब ये अपना परिचय देने के लिए कटिंग करते। कहीं मुझ काट दी, मुझ नहीं रखेंगे का, जिसके मुझ नहीं उसके कुछ दया नहीं, कोई रहम नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब में कुछ भी नहीं रहे। ये मुझ शान है, ये मुझ चेहरे की शान है जो तुम्हारा चेहरा देखने के काबिल बना रहे। लेकिन ये सब उल्टा, इनको उल्टा करना, इसीलिए उल्टे ही काम सब करते, सब उल्टा काम। और कहते हैं मुसलमान, ये उल्टा काम करने के लिए मुसलमान। अरे कम से कम कुछ तो समझो, कुछ तो विचारो। इसलिए फकीरों ने हर मोड़ पर आपको इशारा करके बताने का प्रयास किया कि बन जाओ, चल जाओ, अभी आपके लिए वक्त, अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। अभी वक्त है, गुनाहों से अपने आप को बचा लो, नहीं तो इंसानी जिस्म आपको फिर नहीं मिलेगा। ये जिस काम के लिए बिना है, अगर उस काम में नहीं आपने लगाया तो दोबारा आपको नहीं, दोबारा देगा ही नहीं, क्योंकि जिस काम के लिए दिया है वो काम नहीं आप करोगे तो दोबारा। और यही आपको समझना चाहिए। नहीं समझोगे तो कहते हैं रहम करना ये रहमान का हुक्म है, बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। आए हैं लेके पैगाम
ये खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं हकीकत नसीहत किए, जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। जिसमें जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, जिसमें जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू, रहम करना ये रहमान ही का हुक्म है, अब बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत की है, और जिनको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। मुर्शिद माने गुरु, क्या गुरु का ना मुर्शिद का एक ही बात है। लेकिन जब फकीरों के कदमों में जाओगे, कदम बोसी करोगे, गुनाहों की माफी मांगोगे, तो फकीर दया करते हैं, दया रहम की बरसात करते हैं, और तुमको गुनाहों की बस्ती से निकाल कर तुम्हारी रूह को जगाकर खुदा के पास पहुंचा देते। लेकिन आप तो बात ही नहीं मानते, सुनते ही नहीं, अल्लाह बचाते, अल्लाह बचाने समझे। बगैर फकीरों के जरिए खुदा का दीदार किसी को हुआ नहीं है। तुमको कैसे हो जाए? तुम समझते हम ईट पत्थर की मस्जिद बना देंगे और रोज अल्लाह बचाएंगे और खुदा मिल जाएगा? मिला? अरे अल्लाह बचाने से अल्लाह मिला किसी को? इतनी छोटी बात तो अभी तक समझ नहीं पाए। इसलिए कि वह फकीरों के कदमों में जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा करो, वक्त सारा बहन में गुजर जाएगा। अपनी रूह तवज्जो जगा ना सके, वैसे ये कीमती सब बिसर जाएगा। समझ चला जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। ये जिस्मानी मस्जिद बार बार नहीं, ईट पत्थर वाला मंदिर मस्जिद गिर जाएगा, टूट जाएगा, फिर बन जाएगा। लेकिन जिस्मानी मस्जिद और मनुष्य मंदिर अगर एक बार बिगड़ गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा दोबारा। इन पर सब पर रहम करो, रहमान का हुक्म मानो। रहमान का हुक्म मानोगे तो रहमान तुम्हारे पर भी रहम करेगा। अगर खुदा के बनाए जीवों पर आपने रहम नहीं किया तो वो खुदा तुम्हारे पर कभी रहम नहीं करेगा। कितना अल्लाह बचाओ, कितना सुर बचाओ, कुछ होने वाला नहीं। तो आपको तो विचार करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। जो गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं, और गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत किए, और जिनको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। कितना साफ साफ। वक्त से जाकर वक्त को जानो। वक्त किसी को माफ नहीं करता, और वक्त से जो जाग जाता समझ जाता वो वक्त का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता। लेकिन तुम्हारे अंदर तो कुछ नहीं, वो जागते। इसलिए फकीरों को इसकी महिमा मालूम है कि जिसमें खुदा की प्राप्ति के लिए मिला। अगर आपकी बात ये इसी मारकाट हिंसा में गंदे खान पान में चला जाएगा तो दोबारा खुदा आपको फिर नहीं देगा। इसलिए महात्मा रोते हैं, उनको दर्द है, आपकी रूह से उन्हें दर्द है, तो वो रोते हैं। तुम हंसते हो, तुम अज्ञानी जीव हंसते हो, उनको हंसते हो। एक बात आपको सोचनी चाहिए कि फकीरों के पैगाम कलाम हमेशा तुम्हारी हिफाजत के लिए होते। तुम्हारी रूह को दो जंगल को में न जाने पाए उसके लिए होते। लेकिन तुम उनकी बात ही नहीं मानते। तब उनको रोना था, रोना था।
और क्या कहते हैं, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो रहम से खाली इन शैतानों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो सुबह न करते न शाम को करते इबादत, इन शैतानों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। तो फकीरों को दर्द है, इसलिए रूह को प्रोजेक्ट पे जाने की तैयारी देखकर उनको रोना आ रहा कि ये जिस्म शरीर नहीं मिलेगा, और रूह को कभी प्रोजेक्ट से बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। पता नहीं फकीर महात्मा आए ना, वो ऐसी दया कृपा मेहरबानी करे ना करे कोई जरूरी नहीं है। इसलिए समय से जागो, समय से चेतो, फकीरों के दरबार में जाओ, कदम पोशी करो, वो दया मेहर की नजर तुम्हारे पर डाल देंगे, तुम्हें गुनाहों की बस्ती में गुनाहों से निकाल कर सच्चे घर खुदा के दरबार में पहुंचा देंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और क्या कहते हैं, कितना सच्चा संदेश कह रहे हैं। अरे गुनाह करने वालों, कि मेरे रोने पे हंसने वालों, मेरे रोने पे हंसने वालों, तुमने ये राज समझा नहीं है, कोई तौबा की तड़फा रही है, कोई तौबा की तड़फा रही है, आदमी खुद तड़पता नहीं है, मेरे रोने पे हंसने वालों, तुमने ये राज समझा नहीं है, कोई तौबा की तड़फा रही है, आदमी खुद तड़पता नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु ये का, नाम है खुदा का, ये नाम अल्लाह ताला का। अभी आपने समझा कहा, हरि की 1000 नाम, करोड़ों नाम, विष्णु भगवान अनंतों नाम परमात्मा। आपको करोड़ों नाम तो नहीं मालूम, उन्हीं नाम में से ये जय गुरु नाम खुदा का, ये परमात्मा का, ये संपूर्ण इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने, सब में रहम दया लाने का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल प्रेमियों कन्या पूजन, ये भी आपने कभी सुना नहीं होगा। हाँ, शादी में एक दिन कन्या पूजन होता है बस, फिर हम नहीं जाते, भूल जाते, पूरे जीवन भर गाली गलौज करते, अपमानित करते हो, बेइज्जत करते हो। लेकिन मैं कल एक ऐसा नमूना पेश करूंगा
जो हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं कर सकता, कोई कर नहीं, पहले भी नहीं किया, न सचिव चेता द्वापर में किया, न कलयुग ने किया। तो कल आप ठीक 7 बजे इसी मंच के सामने एक लाइन महिलाओं की, पुरुषों की, हाथ में झंडा लेकर खड़े हो जाओगे और आसपास के गांव में निमंत्रण दे दिया। ये भी नाम काम किसी ने किया है। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि सतयुग में सबको रोटी मिलेगी, पूछा नहीं जाएगा। अभी तो जिनको पहचानते हो, जिनसे नाता रिश्ता बनाए, उनको आप रोटी पूछते हो, लेकिन सतयुग की व्यवस्था कैसी होगी? सबको रोटी, सबको रोटी, सबको न्याय, सबकी सुरक्षा। मैं उसका एक एक प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं। सारे हिंदुस्तान में इन 12 वर्षों में मैंने जितने कार्यक्रम करे, आखिरी दिन कन्या पूजा जरूर करता हूँ, आसपास के ग्रामवासियों को पूजा, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान, वो पर कुछ भी मानेंगे, मैं इंसान मानता हूँ और इंसान के मृत्यु हमारी हमदर्दी है। अगर हमदर्दी हो तो क्यों आपको रोटी? कोई राजा प्रधानमंत्री रोटी देता बांटता है, प्रसाद कभी बांटता है, दया कभी बांटता है, रहम कभी करता है? ये महात्माओं का विषय है, ये राजाओं का विषय, राजा का भी भोग है, महात्मा का विषय योग है, बड़ा अंतर है। कल आप ठीक 7 बजे यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और ग्रामवासियों को मिलेगा। महिलाएं और पुरुष, ये कन्याएं नहीं जाएंगी, कन्याएं भंडारों में प्रसाद बनाने में सहयोग करेगी, ये गाँव को नहीं जाएंगे। और पुरुष पुरुषों को बताएंगे, महिलाएं महिलाओं को बताएंगी कि आज आप लोग अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे लिए भंडारों में भोजन प्रसादी तैयार किया। ये प्रसाद है, भोजन तो लोग घरों में करते हैं, लेकिन ये महाप्रसाद है, जिससे खाने से तमाम बीमारी परेशानी दूर जाता, आपके चले जाएंगे। ये कोई नहीं करता, ये जुटती किसी के पास। यही से आपको सच्चाई आंख लेनी चाहिए, सच्चाई के दरबार में है, जहाँ सच्चा काम है, जहाँ रहम दया का काम है, जहाँ निस्वार्थ काम है। तो ये कल आप ही करें। और ये भी कहोगे जिनके पास कुंवारी कन्या, जिनकी शादी नहीं, वो गार्जियन, जिम्मेदार संरक्षक अपनी बेटियों को साथ में ले और कुटी के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाए। मैं उनको अपने हाथ से महाप्रसाद दूंगा और बरकत दूंगा, जिससे उनके चरित्र की रक्षा हो, सतीत्व की रक्षा हो। यही कन्याएं आगे मां बनेगी, जिनसे भक्त प्रहलाद ध्रुव पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी, और सच्चे सूरवीर त्यागी चरित्रवान बच्चे पैदा हो गए तो देश समाज का काम हो जाएगा। इसलिए ये व्यवस्था मैं अपनाता हूँ, कोई नहीं जानता, न राजा जानता, न प्रजा, न महात्मा कोई जानता। इस पर किसी का ध्यान नहीं, सब बेचारे स्वार्थ डूब, लालच में डूब गए, उनको नहीं पता परमात्मा क्या। तो कल आप ये करें, अगर कन्याओं के दर्शन, तो मैं देवियों का दर्शन करूंगा, उनको अंतर में प्रणाम करूंगा, उनको बरकत दूंगा और उनको महाप्रसाद दूंगा। एक पहले समझ लो आप, अगर समय बचेगा तो मंच पर आऊंगा। अगर कन्या ज्यादा हो गई, संदेश तो मैंने आज आपको ठोक बजा के पूरा दे दिया, कोई बाकी नहीं रखा। और मेरा स्वास्थ्य कितना खराब आप देख रहे हैं, बहुत खराब, लेकिन काम करने के लिए नहीं है खराब है, काम करने के लिए खराब नहीं, क्योंकि काम का इस शरीर से, मन बुद्धि चित्त से संकल्प लिया गया है, तो काम के लिए कैसे खराब करें? तो उतनी देर ठीक रहता है कि ठीक अपना काम कर दो, जो जनहित का, समाज हित का, देश हित का, धर्म हित का आप कर दीजिए, लेकिन इसके बाद मैं फिर आ जाऊंगा। हाँ, हमको मैं स्वागत कर रहा हूँ तुम्हारा, फिर भाई आ जाना, लेकिन कुछ देने के लिए बीमारी हुई, तुम थोड़ी देर के अलग हो जाओ, अलग बैठ जाओ, मैं काम करूँ, उसके बाद फिर तुम्हारा स्वागत है। कभी इनकार नहीं करता, क्योंकि उसका भी लेन देन जीवों का है, वो तो भुगतान करना पड़ेगा। सब तरह के जीव आए हुए, मांसाहारी, शराबी, कबाबी, व्यभिचारी, पापी, कुकर्मी, सारे जीव तो आए, उनका बोझा ढोना बड़ा कठिन है। तुम अपना बोझा नहीं ढो पाओगे, यहाँ तो करोड़ों का बोझा ढोना, तो बीमार तो रहना ही है। ये बीमारी कोई खत्म नहीं कर सकता।
लेकिन धीरे धीरे सब तुम्हारे अंदर ये नसीहत हकीकत सब मिल जाएगी कि महात्मा काम करने के लिए आते हैं, आराम करने के लिए नहीं आते। धन कमाने के लिए, मान सम्मान कमाने के लिए, कोई राजा कर्मचारी अधिकारी बनने के लिए नहीं आते। सेवक बनकर जीवों का काम करते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप कल की तैयारी करो और मैं भी चलूँ, क्योंकि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखते हो आप सुबह भी मेहनत की, अभी आए तब मेहनत की, अभी कर रहा हूँ, अभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब रोक पर बैठू तभी रोके। अब उनकी सिद्धा को कैसे ठोकर मारे, ये हमारे धर्म में नहीं है। हमारी मानवता नीति में नहीं है कि ठुकराना। जय गुरुदेव। कला पूरी तरह। और मैं अब आप जा सकते हो, जिसको जाना हो, जरूरी काम हो, जा सकते हो, आदेश हो गया। और जरूरी नहीं तो इससे बड़ा जरूरी कोई काम नहीं। जो यहाँ होगा इससे बड़ा जरूरी तुम्हारा काम नहीं है। ये जरूरी, ये जरूरी जिसको तुम गौड़ समझते हो, ये मुख्य है। और वो मुख्य नहीं है जिसे मुख से वो गौड़ है। लेकिन अभी इतना ज्ञान, इतनी पाक साबुती आपकी नहीं है कि गौड़ और मुख को समझ सको। गौड़ क्या और मुख्य क्या। जय गुरुदेव। चलिए आप लोग तैयारी करो कल की। प्रसाद श्राद्ध कन्याओं के लिए बना लो, कम पड़ जाओ। और तुम्हारे पास जितना प्रसाद, जितनी शक्ति हो, उसी के अनुसार निमंत्रण देना। कन्याओं को उसी अनुसार बुलाना, ताकि बाद में कोई इधर उधर की बातें ना हो। और जो भी सेवा कर रहे हो मन लगा के पाक साफ दिल दिमाग से करो तो लाभ मिलेगा। जरा सा गंदी बुद्धि कर ली और तुम समझते हो जानना सब जानता, लेकिन कहता नहीं हूं ताकि तुम्हारा अपमान हो। कहने के पहले समझ जाओ तो ज्यादा अच्छी बात। ये इधर उधर सामान को रखना और उधर प्रेमी देते उधर उधर सप्लाई करते, क्या मैं देख नहीं रहा, मैं अंधा नहीं हूं। तो ऐसा कोई काम मत करो। ये कुदरत की तरफ से आपको सजा मिल जाए, फिर मैं भी इस सजा को रोक नहीं दूंगा। रोकने के लिए तो बार बार आपको संकेत इशारा करता हूं कि जो प्रेमी दे रहे हैं उनके सेवाओं का दुरुपयोग मत करना, भारी सजा मिलेगी आपको। एक तो आप देते नहीं, जो देते हैं उनको सही जगह लगाते हैं। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया किसी के हाथ में कोई सेवा मत दो। मैं तो आपके सामने हूँ, दे दीजिए आप। और नहीं तो मैंने जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का गठन किया हुआ और भारत सरकार से उसको रजिस्ट्रेशन हो गया। आप खाता खुल गया, आप समिति खाते पर कर दो, खाते पर। और नहीं यहाँ में मौजूद वहां दे दीजिए, देखते तो आप देखते हो किस तरह से आपकी सेवाओं की सुरक्षा है और अच्छे सच्चे काम में लगाना भी। ऐसा नहीं कोई अपने शरीर, अपने मान सम्मान, अपने गुमान घमंड पर नहीं खर्चा किया गया, क्योंकि मेरा नहीं है। जब मैं अपना नहीं समझता हूं तो तुम प्रेमियों के धन को अपना समझ के क्यों खर्च करते हो? क्यों अपराध कर रहे हो? क्यों अपराध सजा पाने का काम कर रहे हो? फिर परिवार में कोई घटना घटित हो जाएगी, बाद में आप रोगे चिल्लाओगे, मैं एक भी बात सुनने वाला नहीं। तो पहले आपको इशारा किया देता, इन सेवाओं का दुरुपयोग मत करो। ये अच्छी जगह लग जाएगी। जो बेचारे नहीं पहुंच पाते, नहीं जा पाते, वो आपको सत्संगी समझ कर देते हैं और तुम्हारे अंदर सत्संगी है नहीं बेचार। सत्संगी के कोई लक्षण ही नहीं आप पर, तो समझ लीजिए सारा ठीक है, ज्यादा अच्छा। जितनी सेवा जो खर्च हो रहा है वो खर्च, बाकी बचा के सीधे आश्रम में आश्रम सबके लिए तैयार किया। वो मेरा नहीं है, वो आपका है, आपकी व्यवस्था का है कि जो आगे प्रेमी जाएंगे, जब भगदड़ मचेगी सारे हिंदुस्तान विश्व में, तब लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि सब जगह भगदड़ मचेगी। कोई जगह ऐसी होनी चाहिए, वो जगह है 88 जागृतियों की तपोभूमि नैमिषारण्य, वो जगह वहां पर आपकी संभाल हो सकती। इसलिए मैंने आपकी गाड़ी कमाई को उसी स्थान पर लगाना उचित समझा है, ताकि आपको लाभ मिले। आपकी गाड़ी कमाई से जो व्यवस्था बन जाए तो भविष्य में आने वाले करोड़ों लोगों को लाभ मिले
ये सबसे बड़ी सेवा है, यही सच्चा परमार्थ है। जय गुरुदेव। अब आप चलो भंडारों में प्रसाद बनवाने की तैयारी करो। कितने गांव में निमंत्रण देना है, जिम्मेदार लोग कल आगे चलेंगे घंटा संग बजाते हुए, ये आपको निमंत्रण घर घर पहुंचाना है। इसको कहते हैं सतयुग की व्यवस्था, इसको कहते हैं सबको रोटी देने की व्यवस्था, रोजी की व्यवस्था, रोटी की व्यवस्था। मैं उसकी एक छोटा सा उदाहरण ये आपके सामने रखना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। देखो हमारे पुलिस के कर्मचारी उनसे अभी तो नहीं मैंने कहा, लेकिन कल उनको आना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारे स्प्रे नहीं आए हुए, इनमें कोई खतरा नहीं। लेकिन कल गांव के लोग शराबी कौवा भी आ सकते हैं, गंदे विचारधारा में आ सकते हैं, इसलिए हमको कल तुम्हारी जरूरत है। कल आपकी जरूरत है, आप आइए। ऐसे नहीं, आपको सम्मान देकर भेजूंगा। जो सम्मान सरकार ने आपको नहीं दिया या हिंदुस्तान में परिवार वालों ने नहीं दिया, मैं वो सम्मान है बरकत देके आपको विदा करूंगा, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं देता। जय गुरुदेव। चलिए अपने में भंडारों में तैयारी करो, करिए काम आपको करना। जय गुरुदेव प्रभु। लैपटॉप लगा अंदर, यहाँ लगा। ले लो तुम। अरे गाना में जाना है अभी उसकी फील्ड के लिए कितने लेके हम लोग को जाओ बना के लाएगा। लिंक हटाई तक में पानी लगेगा थोड़ा ना बोलो।